हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं आप तो लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे मान लिया हमने पृथ्वी के तल पर, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान है me, और पृथ्वी के तल पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है g। ठीक है। जैसे ही हम पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाएंगे, हमने माना इस h ऊंचाई पर कोई पॉइंट q है जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है g डैश। अब देखना यह है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g से यहाँ g डैश का मान कितना परिवर्तित होगा, कितना बदलेगा, बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इसे पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जब पिंड हमारा पृथ्वी के तल पर रखा हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है g। अब इस पिंड पर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, अपने केंद्र की ओर पृथ्वी इस पिंड पर क्या लगाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ठीक है ना। तो हम कहेंगे पृथ्वी तल पर, नोट करते जाएं, पृथ्वी तल पर पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किससे पढ़ेंगे बेटा, इसे न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है बेटा, ये होता है F बराबर G, कैपिटल G, M मास ऑफ। ऐसे मान लीजिए बेटा कि ये पृथ्वी जो है कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान me है, और यहाँ कोई पिंड रखा है, उसका द्रव्यमान है m। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये पृथ्वी की त्रिज्या इन दोनों के बीच की दूरी होगी, तो बीच की दूरी हो गई r। अब हमने पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। दो पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं, हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। तो क्या होता है ये नियम, F बराबर G, पहले पिंड का द्रव्यमान यानी पृथ्वी का द्रव्यमान me और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m अपॉन re स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी आ रही है इन दोनों की। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब इतना पता है हमें, इस पिंड में गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g है। जब इस पिंड में गुरुत्वीय त्वरण g है तो इस पर पृथ्वी की ओर एक न्यूटन का बल कार्य करेगा जिसे कहते हैं F बराबर mg। पुनः न्यूटन के नियम से आपने न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, F बराबर ma। क्या है, F बराबर ma। अब ये a क्या है बेटा, a है त्वरण इसमें, तो उस वाले पिंड में त्वरण होगा वो कितना होगा, g होगा। क्योंकि त्वरण a का मान g के बराबर है, अतः कितना बल लगेगा इस पर, F बराबर mg। समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ये F और ये वाला F दोनों बराबर होंगे, mg बराबर कैपिटल G me इंटू m अपॉन re स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो G बराबर आ गया कितना, GME अपॉन RE स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। हमें पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान मिल गया है। ठीक है बेटा। अब जैसे ही पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाएंगे
हमने माना है गुरुत्वीय त्वरण g डैश। इसी प्रकार तो लिखेंगे यहां पर, इसी प्रकार पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बोलो बेटा कितना माना है मैंने, g डैश माना है। अब यहां पर देखिएगा ये g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वही रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान भी वही रहेगा, लेकिन ये दूरी बदल जाएगी बेटा। यहाँ पर दूरी थी r e, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी होगी r e प्लस h। तो यहां लगा देंगे r e प्लस h का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 4 मान लो। इसे बेटा नोट करो फटाफट से, मैं बताऊं। देखिए हमने पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब दोनों में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हम निकालेंगे बेटा g डैश अपॉन g की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, g डैश अपॉन g की। तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों की। तो g डैश का मान कितना है, gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gme अपॉन re स्क्वायर। तो यहां से बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, gme इंटू re स्क्वायर अपॉन यहां कितना आएगा, gme इंटू re प्लस h का होल स्क्वायर। gme से gme गया तो बचा कितना, g डैश अपॉन g बराबर re स्क्वायर अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक, तो g डैश अपॉन g बराबर re स्क्वायर अपॉन, यहां से बेटा re कॉमन निकालेंगे इस ब्रैकेट से, तो re का स्क्वायर बाहर निकलेगा, बचेगा 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1 टाइम, नोट करें इसको। तो कितना हुआ बेटा, देखिएगा यहां से निकला है g डैश अपॉन g बराबर, देखिए ये 1 प्लस h अपॉन re का होल स्क्वायर है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस h अपॉन re की पावर माइनस के 2। बाइनोमियल की थ्योरम होती है द्विपद प्रमेय क्या होती है बेटा, 1 प्लस x की पावर n, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये थ्योरम होती है। इस वाली थ्योरम से इसका प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये मिलेगा g डैश अपॉन g बराबर 1 प्लस, लगाओ बेटा, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx, जो पावर है इसकी पावर की मल्टीप्लाई इस वाले पद में होनी है, तो n कितना है हमारा माइनस का 2 और x कितना है h अपॉन re प्लस ये n माइनस 1, n है माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू में एक्स स्क्वायर यानी h अपॉन re का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहां से हम केवल ये दो पद लेते हैं, 1 माइनस के 2h अपॉन re माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस होगा 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h अपॉन re का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहां आप देख पा रहे हैं, क्या देखिए एक में से कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब है ये टोटल जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी।
1 से कम होगी ये वैल्यू। जब 1 से कम है अतः जी डैश का मान कैसा होगा बेटा, जी से कम होगा, क्योंकि जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू है वो 1 से कम है। ये बताना चाहेंगे आपको, यदि x अपॉन वाई का मान 1 से बड़ा है तो दैट इम्प्लाइज x बड़ा होगा y से। x अपॉन वाई की वैल्यू 1 से कम है, दैट इम्प्लाइज x छोटा होगा y से। x अपॉन वाई की वैल्यू बराबर 1 के है तो x बराबर होगा y के। वही चीज हम देख रहे हैं, g डैश अपॉन g की वैल्यू 1 से कम है, यानी ये वाला टर्म्स आएगा तो हम कह देंगे g डैश की वैल्यू g से कम होगी, तो g डैश का मान g से कम होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर g का मान कम होता है। ठीक है ना, नोट करें बेटा इसको। देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा हमने माना कोई पिंड पृथ्वी के तल पर रखा हुआ है, पृथ्वी के तल पर उसका गुरुत्वीय त्वरण है g, स्मॉल g, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m, पृथ्वी का द्रव्यमान वही me, h गहराई पर जाने पर हम यहाँ से पिंड को h गहराई पर ले गए कोई सुरंग खोद करके, ठीक है ना, h गहराई पर जाने पर माना हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, g डैश है। तो अब देखना यह है कि g से g डैश कितना परिवर्तित होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो हमने माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, घनत्व उसका रो, ठीक है। तो पृथ्वी तल पर उसका गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है और h गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, g डैश, ठीक है। तो पहले निकालते हैं बेटा, चूंकि हम जानते हैं पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण पिछले वाले हमने डेरिवेशन में पढ़ा है, कितना निकला था बेटा बता जरा, g बराबर, ये निकाला था हमने, g बराबर कैपिटल G me अपॉन RE स्क्वायर, ये निकाला था हमने, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ जरा, मास इसका me पूरे पिंड का है, यानी पूरी संपूर्ण पृथ्वी का है, और जब हम अंदर चले गए तो यहाँ पर एक अलग नया पिंड बन जाएगा, तो इतने का द्रव्यमान कम होगा। तो हम इनके द्रव्यमानों के आधार पर उसकी कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, चूंकि घनत्व कितना है इसका, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। तो यहां से इसका द्रव्यमान कितना होगा, रो बराबर me अपॉन आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, आर ई है, 4/3 पाई आर ई का क्यू हो गया। तो यहां से मास ऑफ अर्थ निकल के आएगा 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू में रो, इतना आ गया। तो यहां लगाइए इसका मान, अतः जी कितना आ जाएगा हमारा, जी ये मान लगाओ जरा, 4/3 पाई आर ई का क्यू इंटू में रो अपॉन में आर ई स्क्वायर। देखो आर ई स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, जी बराबर ये बचेगा 4/3 पाई, ठीक है ना, जी ये वाला जी, और रो और कितना आर ई, कितना आ गया 4/3 पाई जी रो आर ई, समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। इसी प्रकार अब मुझे ये बताओ जरा, जब पृथ्वी तल से हम नीचे जाएंगे तो इसकी हाइट का परिवर्तन होगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी तल से h गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण
ये होगा जी डैश बराबर 4/3 पाई जी, तो सेम रहेंगे, 4/3 पाई जी सेम रहेंगे, रो सेम रहेगा। और आर ई का मान परिवर्तित होगा बेटा, यहां पर कितना देखो जरा, आर ई माइनस एच ही तो रह गया है, क्योंकि एच गहराई अंदर गए, यहाँ कितनी है, आर ई माइनस एच, ये बचेगा आर ई माइनस एच। समीकरण नंबर इसको 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 की कंपेयरिंग करिए। समीकरण 1 व 2 से हमें निकालना है जी डैश के और जी का कंपेयरिंग करनी है, तुलना करनी है, दोनों में कौन बड़ा है। तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश का मान लगाओ 4/3 पाई जी रो आर ई माइनस एच अपॉन 4/3 पाई जी रो, है ना, ये तो है पाई जी रो और आर ई, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई जी रो ये कट गया, तो क्या बचा, जी डैश बराबर बटे जी बराबर बच गया हमारा आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। जब आर ई की डिवाइड करेंगे तो बेटा बचेगा 1 माइनस के एच बटे आर ई। जरा देखिएगा, 1 माइनस 1 में से कुछ घट रहा है, तो वैल्यू कैसी है, 1 से कम है कि नहीं, 1 से कम है, जी डैश बटे जी का मान 1 से कम है, अतः जी डैश का मान कैसा होगा, जी से कम होगा, है ना। अर्थात नोट कर लेना, मैं बोले दे रहा हूं, पृथ्वी तल से h गहराई पर जाने पर g का मान घटता है, कम होता है। तो दोनों ही स्थितियों में हमने पढ़ा, पृथ्वी तल से चाहे हम ऊपर जाएं तब भी g का मान घटता है, या प्रतितल से नीचे जाएं हम तब भी g का मान घटता है। तो दोनों ही स्थितियों में पूर्ति त्वरण g का मान कम होता है। ठीक है, नोट करिए।